अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस जो होता है, जो होता है किसी सर्किट में एक ऐसी कंडीशन आती है जब हमारी रेजिस्टेंस आकर होता है। ये एक फ्रीक्वेंसी पे आता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी बेसिकली जो रेजोनेंस एक सर्किट में होता है वो एक ऐसी कंडीशन में आता है जब हमारी रेजोनेंस आकर होता है, ये एक फ्रीक्वेंसी पे आता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो रेजोनेंस वहाँ पे आकर होता है, जिस सर्किट में एक इंडक्टर हो और एक कैपेसिटर हो। जब हमारी रेजोनेंस आकर होता है उस टाइम सर्किट प्योरली रेजिस्टिव जो है की तरह बिहेव करता है। यानी इस सर्किट में एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, तो इस सर्किट में रेजोनेंस आकर होता है। तो ये जो रेजोनेंस आकर होता है ये एक रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है। यानी कि वोल्टेज और करंट का जो है एक दोनों का फेज़ होता है। तो दोनों फेज़ मतलब है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। यानी कि जहाँ से वोल्टेज स्टार्ट होती है वहाँ से करंट भी स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है वी और आई के दरमियान का जो एंगल बनता है वो ज़ीरो है। इसका मतलब यहाँ फाई जो है वो ज़ीरो है। और कास फाई किसके बराबर होगा फिर बच्चों? तो कास फाई बराबर होगा यूनिटी पे। तो इसका पावर फैक्टर जो बनता है यहाँ, ये पावर फैक्टर जो बनता है वो यूनिटी है। तो अब क्या है, जब ये सोर्स से यहाँ पावर ये करंट सप्लाई होती है, तो यहाँ जब ये इनका जो कैपेबिलिटी होती है, इनकी एबिलिटी जो होती है, ये दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव करने से ये एज वोल्टेज सोर्स एक्ट करेगा, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होगी एनर्जी यहाँ, तो यहाँ से फिर से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी यहाँ। तो एक आइडियल सूरत में जब ये ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो यहाँ करंट की जो ऑसिलेशन होंगे वो इस तरह के होंगे। मगर आइडियल सूरत में ये नहीं होता है। आइडियल सूरत में ये है कि ये यहाँ एनर्जी लॉस होता है, यानी कि एनर्जी डिसअपीयर होती है या वेस्ट होती है। तो इसका मतलब ये है करंट कम शुरू होना होता है। तो जब ये एनर्जी लॉस होने शुरू होता है तो ये जो हमारी जो ऑसिलेशन है ये भी आगे से धीरे धीरे कम होती जाएंगे और एक दफ़ा ये ख़त्म होने जा रही है। अब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक ये सोर्स वोल्टेज सोर्स जो है ये हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो मैक्सिमम करंट जो है वो इसमें फ्लो होगी। तो एट दैट टाइम जब ये मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो होगी इस सर्किट में, जहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो एक इंडक्टर भी लगा हुआ है, तो इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो मैक्सिमम करंट हमें मिलेगी वो इस सर्किट में फ्लो होगी। तो उस को हम कहेंगे इस सर्किट का जो है वो है रेजोनेंस कंडीशन। तो एक पर्टिकुलर जब फ्रीक्वेंसी पे जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगी तो वो उस सर्किट की जो है रेजोनेंस कंडीशन हम कहलाएंगे। तो उस सूरत में ये जो करंट का जो ऑसिलेशन होंगे वो बिल्कुल इस तरह के होंगे और ना ख़त्म होने वाली होंगे। तो यहाँ भी हमने एक सर्किट दिखा है, इसमें हमने इसका जो रेजिस्टेंस भी दिखा है, ये हमने सीरीज़ बनाई है और रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर की एक सर्किट बनाया है। तो इस सूरत में इस कंडीशन पे जब इसका रेजिस्टेंस कंडीशन होगा तो उसमें उस टाइम पे उसको हम डायनेमिक इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो XL जो है वो होता है 2πfL। तो 2π जो है वो कांस्टेंट है, F इज़ फ्रीक्वेंसी, L जो है वो इंडक्टेंस है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो है XC, वो बराबर होते हैं
1/2 पाई FC। तो यहाँ भी जो C है वो है कैपेसिटेंस। तो ये है कांस्टेंट, F इज़ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और L जो है इंडक्टेंस होती है और C जो है वो कैपेसिटेंस है। तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आया होगा तो रेजोनेंस एक सर्किट में क्या होता है। तो यहाँ हम आप इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स टुडे। ओके।